पार्टी का ये रजत यहाँ पर हमारे बीच में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय देवगौड़ा जी, जिनका जीवन भी संघर्षों से भरा पड़ा है, और हमें खुशी इस बात की है उन्होंने दक्षिण भारत से लेकर के और इस पूरे उत्तर प्रदेश में एक सेतु बन करके संपूर्ण समाजवादियों को जोड़ने का इस ऐतिहासिक, जो हम सब लोगों का आज हम सब लोग संघर्षों का जश्न मना रहे हैं। आज हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो आज बंगलौर से हमारे बीच में आए हैं, नेताजी का ऐतिहासिक संघर्ष है। आज हम 25 सालों में 25 साल समाजवादी इतिहास के पूरे करने जा रहे हैं। नेताजी ने जो संघर्ष किया है, जो अपने जीवन में जोखिम लिया है, उसका ही यह नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं 3 बार समाजवादी सरकार बनी है, और लगातार जो नेताजी 25 सालों से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज हम अपनी तरफ से देवगौड़ा जी का, नेताजी का अपने हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। आज हम स्वागत करते हैं शरद यादव जी का, जो जनता दल यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, और एक जगह से नहीं, मध्य प्रदेश से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के और बिहार से लेकर के जो सांसद रहे, हमने उनके साथ रह करके बहुत कुछ सीखा है। हमने उनके साथ रह करके ट्रेनिंग ली है। हम जब छात्र जीवन में थे, उनके साथ जब वो एवं लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हमने उनके साथ पैदल यात्रा भी की है। हमें वो दिन याद है जब उत्तर प्रदेश में अमेठी में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और अमेठी में जब उपचुनाव हो रहा था लोकसभा का, तब शरद जी को वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ा था। जून का महीना था, नेताजी प्रदेश के अध्यक्ष थे। बहुत बड़ा जोखिम भरा चुनाव था। मुकाबला था कांग्रेस सरकार की टूटी बोलती थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। हम लोग वहां पर साधन नहीं थे, उस समय साधन नहीं हुआ करते थे। वहां पर हम लोगों को रुकने की जगह नहीं थी। हमारे साथ इटावा की भी टीम थी, नौजवानों की टीम थी।
कितना जोखिम भरा था चुनाव का, हम लोग कैसे कैसे बचते थे वहां पर। नेताजी खुद उदाहरण है, हमें याद है कैसे हम लोगों से वहां के गुंडों से बचाया था, बचा के लाए थे, हमले हो रहे थे। ये समाजवादियों का इतिहास है। हम हृदय से शरद जी का स्वागत करते हैं। हमारे वो अभिभावक रहे, हमारे वो नेता रहे, हम उनका अपनी दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं लालू प्रसाद यादव जी का, हम लालू प्रसाद जी का स्वागत करते हैं। लालू प्रसाद के बारे में सब लोग जानते हैं। अब तो हम लोगों का रिश्ता भी हो गया है, लेकिन हमारे रिश्ते में उनसे बड़े हैं। लेकिन हमारे वो नेता हैं, हमारे वो बड़े भाई के रूप में आज वो तानाशाह लोगों से लड़ रहे हैं, सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ रहे हैं। उनका भी हम स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं चौधरी अजीत सिंह जी का। अजीत सिंह के बारे में यहाँ सब लोग जानते हैं। चौधरी चरण सिंह के बारे में हम लोग जब यूथ में थे, चौधरी चरण सिंह के बारे में जो किसानों के इस देश में सबसे बड़े नेता थे, चौधरी चरण सिंह नेताजी को कितना मानते सब लोग जानते हैं। नेताजी भी कितना आदर करते थे और समाजवादी पार्टी के एक एक कर्ता चौधरी साहब का कितना सम्मान करता था। उनके बेटे अजीत सिंह जी का जो हमारा जो संघर्षों का जश्न आज इस जनेश्वर मिश्रा पार्क में मनाया जा रहा है, हमें खुशी है कि कम से कम ये 400 एकड़ में ये मैदान छोटा पड़ गया है। जितनी भीड़ यहाँ पर है इसकी 10 गुनी से ज़्यादा बाहर है। हम अपनी तरफ से उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की तरफ से चौधरी अजीत सिंह जी का स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिन्होंने इस सरकार में बहुत अच्छा काम किया और इस सरकार में हमने भी बहुत सहयोग किया है। हमने भी 4 सालों में बहुत सहयोग किया और मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं और पूरे समाजवादियों से कहना चाहता हूं, कितना हमसे त्याग लोगे, कितना त्याग लेना चाहो, यहां तक कि अगर खून मांगोगे खून भी दे देंगे। मुख्यमंत्री मुझे नहीं बनना है, मुझे मुख्यमंत्री कभी नहीं बनना है। मैंने 4 साल बहुत सहयोग किया है, लगातार सहयोग किया है। कितना भी मेरा अपमान कर लेना, कितने बार भी मुझे बर्खास्त कर लेना, मैं जानता हूं कि अच्छा काम किया है। अखिलेश यादव ने अच्छा काम किया है, लेकिन मैं यहीं पर इतना भी कहना चाहता हूं
जो आपने मुझे जिम्मेदारी दी थी, चाहे पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी दी हो, पीडब्ल्यूडी विभाग में आपके विभागों से कम काम अच्छा मेरे विभाग में आपसे कम अच्छा काम नहीं हुआ, अच्छा काम हुआ। मैं यहीं पर सिंचाई विभाग में कहना चाहता हूं, नहरों की सफाई से लेकर के जो 25-25 साल तक नहरों की सफाई नहीं हुई थी, और एक जगह नहीं, बुंदेलखंड से लेकर के पूर्वांचल से लेकर के इटावा मैनपुरी से लेकर के पश्चिम से लेकर के सिंचाई विभाग में भी इतना काम किया है, इतिहास में इतना काम कभी नहीं हुआ है। और राजस्व विभाग में भी मैं कहना चाहता हूं, जब से मुझे जिम्मेदारी दी थी 36 सालों से राजस्व संहिता लागू नहीं हो पा रही थी। बहुत बीच में बहुत सी अटकलें आई थी, बाधाएं आई थी, और मैं जानबूझ करके कहना चाहता हूं, अधिकारियों ने भी उसमें बहुत रोड़े अटकाने का काम किया था। जो काम 3 महीने में हो जाना चाहिए था, वो कई अधिकारियों ने उसमें रोड़ा अटका करके सालों लगा दिए थे। उसके बावजूद भी, और यहीं तक नहीं, राजस्व विभाग में इतिहास में देख लेना, हमने 2 साल के अंदर 42 नई तहसीलें बनाई हैं इस उत्तर प्रदेश में। और देख लेना, कोऑपरेटिव में जो सारी की सारी संस्थाएं बंद होने जा रही थी, 50 जिला सहकारी बैंक में 25 बैंकें बंद होने जा रही थी। मैंने आज की तारीख में 2500 बैंकें, आज उत्तर प्रदेश में 50 बैंक, जैसे गरीब किसान से लेकर के, और मैंने जो हमें नया विभाग दिया था, जल संसाधन विभाग, पता कर लेना, इस उत्तर प्रदेश में लगभग 3,500 तालाब मैंने खुदवा दिए हैं, और उनमें आज लबालब पानी भरा हुआ है। पता कर लेना, कोई उन विभागों को जानता नहीं, उनसे बहुत से मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हम जानते हैं, हम लोगों के बीच में कुछ घुसपैठिए घुस गए, वो जानते हैं, वो ऐसा माहौल पैदा करते हैं, उससे सावधान रहने की जरूरत है, और यहीं पर मैं कहना चाहता हूं, जितना भी मेरा अपमान करना, कितने भी बार मुझे, और क्या चाहते हो हमसे, जो चाहो वो हमसे मांग लेना, हम उफ नहीं करेंगे। लेकिन मैं यहीं पर कहना चाहता हूं, नेताजी का संघर्ष हमने देखा है, हम साथ रहे, नेताजी को पता है, और इस उत्तर प्रदेश के लोगों को भी पता है। लेकिन जहां पर भी नेताजी का अपमान होगा, हम ये सब बैठे समाजवादी पार्टी के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, नेताजी के साथ मुझे रहना। इसलिए मुख्यमंत्री जी, आपका भी हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, आपका भी हम अभिनंदन करते हैं। मेरा भी सहयोग है, ये संघर्ष के दिनों में मेरा भी बहुत बड़ा सहयोग है। मैंने भी बहुत जोखिम लिए, खतरे भी बहुत मोल लिए। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, शरद जी जानते हैं, इनके साथ भी हमने काम किया, मैंने भी जोखिम बहुत लिए, ऐसे नहीं। और कितने यहाँ बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने भी बहुत खतरा लिया है,
हमारे साथी हैं उनका से लेकर के नारद जी से लेकर के बहुत बैठे। मैंने एक दिन कहा था, आपको बुरा लग गया था, मैंने एक दिन कहा था कुछ लोगों को तो भाग्य से कुछ मिल जाता है, कुछ लोगों को तो भाग्य से मिल जाता है और कुछ लोगों को मेहनत से मिलता है और कुछ लोगों को, मैंने एक बात कह दी, कुछ लोगों को विरासत से मिल जाता है और कुछ लोगों को जिंदगी भर काम करते करते मर जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। आज भी हम जानते हैं इस सरकार में बहुत से उपेक्षित लोग हैं और कुछ लोगों ने जरा सी चापलूसी कर ली है, पूरा का पूरा सरकार का मजा ले गए और जिन्होंने जान दे दी, कुर्बानियां दे दी हैं, उनको आज तक नहीं कुछ मिला। कुछ लोग तो पूरा का पूरा मजा ले गए। इसलिए मैं उन उपेक्षित लोगों को, और मैंने तब कहा था इस उत्तर प्रदेश में जितने भी उपेक्षित लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ काम किया है, बहुत कुछ काम किया है समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत कुछ काम किया है, तब मैंने कहा था जितने भी लोहियावादी हैं, उपेक्षित लोग हैं, उनको भी हम इकट्ठा करेंगे। मैंने कहा था जितने भी चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं, तब मैंने कहा था उनको भी हम इकट्ठा करेंगे। सब लोगों को, जितने भी बड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको इकट्ठा करेंगे, सबको इकट्ठा करेंगे, मैंने तब कहा। और मैं अभय चौटाला जी का भी स्वागत करना चाहते हैं। चौधरी देवीलाल जो है एक हरियाणा के शेर थे, जिन्हें पूरा हरियाणा ताऊ जी कहता था, उनका भी बहुत बड़ा। हम जानते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जी आज संकट में, उसके बावजूद भी आज आप हरियाणा में सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ रहे हैं, उनका जुल्म सह रहे हैं, बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं। इसलिए हम आपका भी स्वागत करते हैं, आपका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। हमारे इस संघर्षों के जश्न में आप आए, हम स्वागत करते हैं। संतोष भारती से लेकर के जितने भी हमारे इस मंच पर बैठे हैं, उन सभी का हम स्वागत करते हैं। और हम स्वागत करते हैं उत्तर प्रदेश के बहादुर समाजवादियों, किसानों से लेकर के, काम का वक्त है समय, किसानों से लेकर के, नौजवानों से लेकर के हम स्वागत करते हैं अल्पसंख्यक लोगों का, मुसलमान भाइयों का, बुनकरों भाइयों का, महिलाओं से लेकर के जो समाजवादी पार्टी की महिलाएं हैं, जिन्होंने 2007 से लेकर के हमारे साथ जो संघर्ष किया था, कभी कभी जब खतरा होता था पुलिस की लाठियों से, हम जैसे बहुत से समाजवादी नेताओं को बचाने का काम करती, लाठी के सामने आ जाती थी, उन महिलाओं का भी स्वागत करते हैं। और हम इन्हीं शब्दों के साथ हम स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील आदरणीय राम जेठमलानी साहब का 94 साल की उम्र में राज्यसभा के सांसद, कई बार केंद्रीय मंत्री भी रहे और कई बार समाजवादियों को
सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आपने बिना फीस लिए उनको बचाने का काम किया है। इसलिए मैं आपका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। आप अपने इस उम्र में भी हमारे इस संघर्षों के जश्न में आए हैं। दिल की गहराइयों से भी आपका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हमें भरोसा है पूरी जनता पर, पूरे समाजवादियों पर, नेताजी के इस संघर्ष में हम इस उत्तर प्रदेश में 2017 में इससे भी बड़े बहुमत की सरकार बना करके और हम सब लोग मिल करके और सारी गुटबंदी खत्म करके एक होकर और अनुशासन में रहकर और जो समाजवादी पार्टी का काम नहीं करेगा तो उस पर फिर तो पद नहीं रहना चाहिए। पद उसी पर रहना चाहिए जो ईमानदारी से, जिसके मन में त्याग की भी भावना होना चाहिए। पद मिले न मिले, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, पद से कोई बड़ा व्यक्ति नहीं होता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पे बहुत दिनों तक पद नहीं रहा था, गांधी जी पर कोई पद नहीं था, जयप्रकाश जी पर कोई पद नहीं था। तो इसलिए बहुत बड़े आदमी थे, बहुत उन्हीं के आदर्शों पर हम आज चलेंगे, उन्हीं से हम प्रेरणा लेंगे और फिर हम आज नेताजी का भी अपनी दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं। कोई भी हमें त्याग करना पड़े, कोई भी कुर्बानी करना पड़े, लेकिन हमेशा आपके आदेश का हमारे द्वारा पालन होगा, चाहे बिना भी पद के मुझे रहना पड़ेगा। कार्यकर्ता के रूप में हम काम करने के लिए आपके साथ, आपके आदेशों का पालन करते हुए हम सभी जितने भी मंच पर बैठे हुए, दूसरे प्रांतों के भी हमारे अध्यक्ष बैठे, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सभी जिन्होंने व्यस्त होने के बावजूद भी, काम का समय होने के बावजूद भी, हम जानते हैं कि 3-3 दिन से भूखे प्यासे लखनऊ की सड़कों पर नारे दे रहे, जनता तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। हम सभी अपने कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, सभी किसान भाइयों से लेकर के, नौजवानों से लेकर के, महिलाओं से लेकर के, मुसलमान भाइयों से लेकर के हम सबका स्वागत करते हैं। हमारी इस जश्न को, संघर्षों के जश्न को, इस रजत जयंती को आपने सफल बनाया है, उसके लिए हम आपका सबका अपनी तरफ से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय समाज। मैं अनुरोध करूंगा रजत जयंती समारोह के संयोजक गायत्री जी से कि कम शब्दों में अतिथियों का स्वागत करें। गायत्री प्रसाद प्रजापति जी, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। परम श्रद्धेय हम सबके मुख्य अतिथि, हम सबके नेता माननीय नेताजी
पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा साहब, हमारे नेता माननीय शरद यादव जी, हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद जी यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक दल के हम सब के नेता अजीत सिंह जी, मंच पर विराजमान वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय राम जेठमलानी साहब, अभय चौटाला साहब, हम सबके गरीब किसान मजदूर के नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी, सांसद डिप्पल यादव जी, सांसद बेनी प्रसाद वर्मा जी, सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह जी, सांसद किरण नंदा जी, सांसद विशंबर निषाद जी, सांसद धर्मेंद्र यादव जी, विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी, नरेश अग्रवाल जी, रमेश यादव जी। तो साइकिल का शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर देखा गया। शिवपाल यादव ने यहाँ पर सभी का स्वागत किया, साथ ही साथ उनका दर्द एक बार फिर से छलका है। उनका कहना है कि सहयोग उन्होंने हमेशा किया है, आगे भी करते रहेंगे। नेताजी के अपमान को लेकिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ लोगों को मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता है और कुछ लोग यहाँ पर सत्ता का पूरा लाभ उठा रही हैं। कुछ घुसपैठिए हैं जो यहाँ पर पार्टी के अंदर दाखिल हो गए हैं, परिवार के अंदर दाखिल हो गए हैं, उनसे सावधान रहना है। त्याग करने वाले को पद पर रहना चाहिए, ये भी कहा है उन्होंने। दिल की गहराइयों से नेताजी का स्वागत किया, सभी मेहमानों का स्वागत किया। यहाँ पर शिवपाल यादव ने दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं मंच पर सभी लोग विराजमान हैं, मौजूद हैं यहाँ पर। और शिवपाल यादव जब बोल रहे थे तो सब उनको बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मुख्यमंत्री की उन्होंने जमकर तारीफ की, उनके कामों की तारीफ की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपने विभागों का भी जिक्र किया कि जो विभाग उनके पास है उसमें भी सीएम के विभागों से कम काम नहीं हुआ है। अधिकारियों को लेकर थोड़ी नाराजगी उन्होंने जरूर यहाँ पर जाहिर की। कहा है कि कई बार अधिकारियों के जरिए कामों में रोड़ा अटकाया गया। सिंचाई विभाग में बहुत काम किया है उन्होंने और आगे भी सरकार का सहयोग करते रहेंगे। जब भी उनसे मांगा जाएगा उनका सहयोग, वो निष्पक्ष रूप से सरकार के साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन यहाँ पर उनका दर्द एक बार फिर से छलका। साफ कहा उन्होंने, चाहे कितना भी उनका अपमान कर लिया जाए, लेकिन वो नेताजी के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। निस्वार्थ यहाँ पर पार्टी के हित में काम करेंगे। लोहियावादी चौधरी चरण सिंह के लोगों को भी यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद उन्होंने दिया है। त्याग करने वालों को पद पर रहना चाहिए, ये भी कहा है। शिवपाल यादव ने कहा कि जिस तरह से पार्टी के अंदर लोग त्याग करते हैं उनको कुछ नहीं मिल पाता, अनदेखी उनकी हो जाती है और कुछ लोग यहाँ पर चापलूसी करके सरकार का पूरा मजा ले लेते हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सिल्वर जुबली है, रजत जयंती कार्यक्रम आज मनाया जा रहे हैं। मंच पर यहाँ पर पूरा परिवार जिस तरह से एकजुट नजर आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर वो तस्वीरें भी देखी जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया और दोनों ने एक साथ हाथ ऊपर उठा के तलवार हाथ में लेकर अपनी शक्ति का इजहार किया यहाँ पर। और मंच पर जैसे ही शिवपाल यादव बोलने के लिए खड़े हुए, उन्होंने नेताजी का स्वागत किया, आए मेहमानों का स्वागत किया, साथ ही साथ मुख्यमंत्री के कामों की भी यहाँ पर उपलब्धियां गिनाई, मुख्यमंत्री का भी स्वागत किया, उनकी तारीफ की। लेकिन नाराजगी, उनका दर्द एक बार फिर से कैमरे के सामने छलका। मंच के ऊपर अपमान हुआ उनका, ये बात उन्होंने कही कि चाहे उनका जितना भी अपमान कर लिया जाए लेकिन वो निस्वार्थ पार्टी के साथ रहेंगे, नेताजी के साथ रहेंगे, नेताजी का अपमान यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मिशन 2017 से पहले समाजवादी पार्टी का ये शक्ति प्रदर्शन है, परिवार की ताकत को दिखाने का ये बेहतरीन मौका है।
महागठबंधन को लेकर जो खबरें अटकलें लगी हुई हैं, सब लोग यहाँ पर जनता परिवार जिस तरह से एक साथ आया है उसको भी यहाँ पर बल मिलता नजर आ रहा है। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी किसी बात की पुष्टि नहीं की गई है महागठबंधन को लेकर, लेकिन यहाँ पर इतना जरूर साफ है कि संभावनाएं पूरी पूरी हैं। यहाँ दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उस वक्त की तस्वीरें कैमरा 1 में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब मंच पर सभी लोग एक साथ इकट्ठा हुए तो स्वागत उनका किया गया। मुलायम सिंह यादव नेताजी ने हाथ में गदा लेकर शक्ति प्रदर्शन किया। यहाँ पर तो वहीं मुख्यमंत्री के हाथ में तलवार है, तलवार यहाँ पर विरोधियों के लिए है, दिखाने के लिए कि किस तरह से हम पूरी ताकत के साथ मैदान में डटे हुए हैं। आलोक पांडे हमारे ब्यूरो चीफ ऑनलाइन पर मौजूद है बात करने के लिए। आलोक जी, मंच पे वो तस्वीरें भी हमने देखी जब मुख्यमंत्री ने चाचा शिवपाल यादव के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। दोनों ने हाथ ऊपर उठाकर एक साथ अपना शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर दिखाया। लेकिन जैसे ही शिवपाल यादव मंच पर आए, हालांकि यहाँ पर मुख्यमंत्री की तारीफ उन्होंने जमकर की है, उनके कामों की सराहना की है, लेकिन उनका अपना दर्द भी यहाँ पर छलका। बिल्कुल, देखिए एक तस्वीर वो देखी जब दोनों लोग साथ में खड़े होकर के उन्होंने तलवार ऊपर की हुई थी। 2017 में ही कुछ इसी मुद्दा में जाना है क्योंकि बाकियों को हरा करके ही वापस सरकार बनेगी, ये वो तस्वीर थी। दूसरी तस्वीर थी पैर भी छुआ, मतलब जितने भी गिले शिकवे हैं कहीं ना कहीं इन मंच से दूर हो रहे हैं। इन मंच से कम गिले शिकवे दूर होकर के एक एकता की और एक जुटता की तस्वीर निकल के आ रही है। लेकिन शिवपाल जी ने जब सभी मेहमानों का स्वागत किया, समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा के जो अलग अलग पार्टी के अध्यक्ष पहुंचे हैं, बड़े नेता पहुंचे हैं, उनका स्वागत किया। उनके स्वागत में उनके संघर्षों की जब गाथा बताई और साथ में समाजवादी पार्टी की उस गाथा को भी उन्होंने बयान किया जिसे 25 साल पूरा हो गया है, जिसे आज रजत जयंती समारोह के नाम पर मनाया जा रहा है कि किस तरह से नेताजी ने संघर्ष किया, किस तरह से उन्होंने खुद नेताजी के साथ रह के संघर्ष किया। तो साथ में बात भी उठी कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कामकाज बहुत अच्छा है, ऐतिहासिक है, लेकिन उन्होंने अपने उन विभागों का भी जिक्र किया जिसको उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ 4 साल निभाया और कुछ ऐसे काम किए निश्चित तौर पे जिसे वो सरकार के तौर पर गिना सकते हैं जनता में। वो सरकार जब जनता के बीच जाएगी तो वो उन कामों का बखान होगा और एक जरूर उनकी वो जो चीज थी मंत्रिमंडल से बाहर निकल करके जो उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर निकाला गया, उस चीज का उस भाषण में जरूर दर्द नजर आया कि उनके दिए हुए विभाग, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते, वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर खून भी चाहिए तो वो इस पार्टी के लिए और सरकार बनाने के लिए दे देंगे। वो उस पुराने दिनों को भी याद दिलाने में नहीं चूके कि किस तरह से संघर्ष किया, कितनी मुश्किलें उन्होंने अपने ऊपर ली, कितने खतरों से वो गुजरे और उन सारे संघर्षों का शायद ये एक मंच बन गया था जब रजत जयंती समारोह में याद किया जा रहा था। निश्चित तौर पर उनका भाषण संघर्षों के दिनों को याद करता हुआ भावुकता से भी भरा हुआ था और साथ में युवा मुख्यमंत्री को ये ताकत भी दे रहा था कि आप आगे बढ़िए, हम सब साथ हैं, संगठन आपके हर उस काम के साथ खड़ा है, आप बेफिक्र होकर के आगे बढ़िए। तो अगर शिवपाल के भाषण को एक साथ मिला के देखें तो निश्चित तौर पर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका को रह करके संगठन को एक साथ जोड़ करके सरकार की ताकत बनने की बात की, साथ में अपने विभागों के उन मुश्किल कामों का भी जिक्र करने में पीछे नहीं हटे जो उन्होंने करके दिखाया, जो सरकार की आज उपलब्धियों में गिना जा रहा है। और एक परिचय के साथ साथ ये भी नजर आने लग गया है जिस तरह से मंच का संचालन हो रहा है कि जितने लोग हैं आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं एक गठबंधन में जिसे बार कह रहा था कि न्यू तैयार हुई है, घोषणाएं बाकी हैं। तो मोटे तौर पर एक यहाँ का पूरा एक समाजवादी जो परिवार है, जो विचारधाराओं का परिवार है, समाजवादी पार्टी जिसकी यहाँ सरकार है, वो सब मिलकर के एक संदेश दे रहे हैं कि उन ताकतों के खिलाफ, खास तौर पे विपक्ष की ताकतों को लेकर के, जो दूसरी ताकतें हैं उनको लेकर के ये समाजवादी परिवार फिर एक होगा और लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा और आगे की रणनीति बनेगी। तो आज ये रजत जयंती समारोह के साथ साथ अगर कहा जाए
यहीं से एक गठबंधन की नींव भी पड़ रही है तो गलत नहीं होगा। और इन सब के बीच में एक और चीज हो रही है, परिवार के बीच में जो कहीं एक आप ये मान के चलिए कि अब बर्फ पिघल रही है, अंदर के जो भी चीजें थी वो इस मंच पर सब पिघलती हुई नजर आ रही हैं। 3 तारीख के कार्यक्रम के बाद 5 तारीख का ये कार्यक्रम ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जितने भी उनके मुखिया हैं, जितने भी उनके बड़े नेता हैं, सबके अंदर का दर्द बाहर निकल जाएगा और सब अब एक साथ खड़े होंगे, चाहे वो सरकार हो, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, चाहे वो संगठन हो, प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल हो, और चाहे आलोक जी, मुखिया इस की बात की करवाहट जाए को यहाँ पर मुलायम सिंह बुलाना यादव। भी होगा, क्योंकि 2017 अगर फतेह करना है मिशन तो करवाहट को यहाँ पर बुलाना भी होगा, घुसपैठियों से बचकर रहना होगा। ये बात भी यहाँ पर शिवपाल यादव ने की है। 467 एकड़ में पूरा जनेश्वर मिश्र मैदान ये बना हुआ है, पार्क बना हुआ है। ये पूरा रजत जयंती समारोह यहाँ पर सफल होता, कामयाब होता नजर आ रहा है, क्योंकि शिवपाल यादव ने खुद कहा है यहाँ पर जिस तरह से लोग यहाँ पर अपने नेता को सुनने के लिए, देखने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं, पार्क के बाहर तक यहाँ पर जमावड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम सफल है। देखिए, इस कार्यक्रम की सफलता को इस लिहाज से भी जोड़िए कि न सिर्फ दूर दराज से लोग आए हैं। अगर आप स्क्रीन पे शॉट्स देखिए, जो पंडाल बना हुआ है पूरा का पूरा भरा हुआ है। यहाँ पर जो बैठने की जगह है वो पूरे तौर पे खचाखच लोग भरे हुए हैं। और अगर गाड़ियों के जमावड़े की बात की जाए, हालांकि आज बहुत व्यवस्था जो है पुलिस के लिहाज से, ट्रैफिक के लिहाज से इस कदर की गई है कि कोई आम जनमानस को मुश्किलें ना आए, इस लिहाज से हर व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। गाड़ियों की भीड़ है जरूर, लेकिन वो व्यवस्थित रूप से है, कहीं शहर में दिक्कत नहीं आने पा रही है। कार्यकर्ता आ रहे हैं। जो जनेश्वर में 400 से ज्यादा एकड़ में फैला हुआ है, एशिया का बहुत बड़ा पार्क माना जा रहा है इसे। हरियाली के साथ साथ आज वहां लोगों की भीड़ है। आज समाजवादी पार्टी के रजत जयंती के इस मौके पर वहां वो भीड़ दिख रही है जिस पार्टी का गठन आज से ठीक 25 साल पहले हुआ था, जिन विचारधाराओं को लेकर के हुआ था, आज वो सारे चेहरे, उस चेहरे को मानने वाले वो इस पार्क में, इस भीड़ में, इस सम्मेलन में आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर समाजवादी पार्टी के लोग पहुंचे हैं तो देश के भी समाजवादी विचारधारा के लोग पहुंचे हुए हैं, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा हो, चाहे जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव रहे, चाहे फिर अजीत सिंह आरएलडी के प्रमुख हो, या फिर जिस तरह से यहाँ पर पहुंच करके लालू आए हुए हैं। ये सब दिखाता है, दर्शाता है कि आज भी वो ताकत है। मुलायम सिंह नेताजी के बुलावे पर ये सारे लोग इस मंच पे आ गए हैं और इस ताकत का एहसास न सिर्फ यूपी में महसूस किया जा सकता है, बल्कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे महसूस किया जा सकता है, क्योंकि ये गठबंधन सिर्फ यूपी और 2017 तक सीमित नहीं रहेगा। ये जो आपस में आज मिल रहे हैं, इसका सिर्फ 2017 तक ही ताल्लुक नहीं रहेगा। ये गठबंधन आगे बढ़ेगा और भविष्य, इस गठबंधन का भविष्य निश्चित तौर पर 2019 तक भी महसूस किया जा सकेगा। तो आज वो शुरुआत है, वो न्यू की, आज आप कहिए कि आज उसकी पहचान बन रही है। ये मंच, आज इस मंच से जो नेता दिख रहे हैं कि ये आज के भविष्य का गठबंधन होगा, जो 2017 में शुरू होकर के 2017 के लड़ाई से शुरू होकर के आगे तक जाएगा। आलोक जी, एक सर्वे आया है, उस सर्वे के मुताबिक जो परिवार के अंदर जो रार अभी हाल फिलहाल में देखने को मिली थी, उसका फायदा भले ही यहाँ पर बीजेपी को मिले, लेकिन मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर अभी भी अखिलेश यादव ही सबकी पसंद बनकर सामने आ रहे हैं। तो अखिलेश एक ऐसी शख्सियत बनकर उभरे हैं, इस बात में कोई यहाँ पर दो राय नहीं है कि उन्होंने जनता का दिल तो जीता है और सबके मन को टटोलने की कोशिश भी यहाँ पर की है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही ये कार्यक्रम शुरू हुआ और प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल ने जैसे ही भाषण देना शुरू किया, एक बात को बहुत गंभीरता से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि अगर अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री की बात की जाए, उनके चेहरे की बात की जाए, उनके परिचय की बात की जाए, तो इस पे कभी भी ना तो मुलायम सिंह ने सवाल उठाया है, ना ही शिवपाल ने कभी सवाल उठाया है, बल्कि शिवपाल इस बात को कई बार बोले हैं कि मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव ही हैं और अखिलेश यादव ही रहेंगे।
इस बात में कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर आज हम किसी बात को जोड़ करके देख सकते हैं तो बीच में जो सफर गुजरा है वो कहीं न कहीं मनमुटाव का गुजर गया है। जिस बात के लिए शिवपाल कहे कि कुछ घुसपैठिए घुस आए हैं जिनकी वजह से दूरियां बन गई हैं, वो घुसपैठिए अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से एक्सपोज हो रहे हैं, वो धीरे धीरे दरकिनार होते जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो परिवार की एकता है वो अब इन तस्वीरों से साफ हो रही है। दिल के जो गिले शिकवे थे वो दूर हो रहे हैं। आज इस रजत जयंती समारोह पे समाजवाद का परिवार इकट्ठा हुआ है तो यादव परिवार के बीच में भी एक मजबूत तस्वीर नजर आ रही है। निश्चित तौर पे कुछ पिछले अगर दिनों को याद किया जाए तो ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी कहीं दूर हो रही थी 2017 के चुनाव के फ्रंट लड़ाई में, लेकिन आज की तस्वीरें और आज का कार्यक्रम जिस बड़े तर्ज पर सफल हो रहा है, जिस बड़े मंच से इसका आगाज हो रहा है, लग यही रहा है कि थोड़ा देर से ही सही पर बहुत दुरुस्त होकर के 2017 की तरफ आगे बढ़ेंगे। कम से कम आज का ये मंच और आज के ये चेहरे यही बयान कर रहे हैं। आलोक जी, समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर, परिवार ने भी यहाँ पर वो दौर भी यहाँ पर देखा जब संघर्ष से पार्टी को सींचने की यहाँ पर कोशिश हुई थी, शुरुआत की गई थी नेताजी के जरिए, और बीच में आकर जब मनमुटाव, अब जो मनमुटाव परिवार के अंदर देखने को मिला, पार्टी बिखरती हुई नजर आ रही थी। अब चाचा भतीजे एक दूसरे से गले मिलने को राजी नहीं थे और आज यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जिस तरह से चाचा के अपने पैर छुए शिवपाल यादव के, कहीं ना कहीं साफ संकेत है कि कुछ भी हो जाए परिवार के अंदर लेकिन रहना साथ है, मिशन को फतेह करना है, जनता के बीच में वापसी करनी है जोरदार तरीके से। पैर छुए मुख्यमंत्री ने और ये की कहावत भी है, ऐसा माना भी जाता है कि जब कोई पैर छूता है तो दिल में जगह बना लेता है। निश्चित तौर पे ये दिल की ही दूरियां थी जो हम सब लोग कह रहे थे कि चाचा भतीजा जो हैं, चाचा भतीजे के बीच में कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ गई हैं। नेताजी से कहीं ना कहीं नाराज हो रहे हैं इन सारी चीजों को लेकर के। तो आज जो पैर छुआ है ये मान के चलना चाहिए और इस बात को हमें भी कहना चाहिए कि कहीं दिल में जगह बनती जा रही है, आपस के दिल की दूरियां कम होती जा रही हैं। और इस बात को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कई बार दोहराया है कि हम सब साथ में रहेंगे, बिल्कुल साथ में रहेंगे और ये संकेत भी दे दिया है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।